व्हाट्सअप एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि यार आप बताओ कि सुरभि ताई आपकी रियल सिस्टर हैं कि क्या है हिसाब किताब, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं ताई बोल रहा हूँ और कीचू बुआ बोल रहा है। तो सीन ये है, शुरू से बताते हैं आपको कि 2006 में जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था म्यूज़िक सीखने के लिए सुरेश जी के अकेडमी में, तो वहाँ पे ये गुरुकुल में स्टूडेंट थी, राइट। और भी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, 4-5 ही बच्चे थे ना, हम 6 लोग थे टोटल, हम मेरे को मिला के। हाँ। तो हम 6 लोग थे जो गुरुकुल में सेलेक्ट हुए थे, ऑडिशंस होते थे, सब होता था। तो वहाँ पे रह के हम गुरु शिष्य परंपरा में ऑलमोस्ट, तू तो ज़्यादा टाइम के लिए थी, मैं 6 साल थी और मैं 3 साल के लिए वहाँ सीखा हूँ। वहाँ रह के हम लोग सुरेश जी से प्रॉपरली सीखे हैं क्लासिकल म्यूज़िक। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी बेसिकली, है ना। बिल्कुल। तो जैसे प्रॉपर एक गुरु शिष्य परंपरा होती है उसमें हम लोग सीखे हैं, और इसलिए उस नाते से ये मेरी गुरु बहन है। वो होता है ना कुछ रिश्ते जो होते हैं जो यहाँ पे आके बनते हैं, तो ये वो है। और रियल सिस्टर से ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए ये। अब आपका क्या कहना है कीचू की बुआ? कीचू की बुआ तो एक्चुअली पहले जब हम मिले थे तो हमारा तो झगड़ा हो गया था फर्स्ट डे तो हमारा मतलब हम लोग ऐसे 36 का आंकड़ा था हमारा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं तो स्टैंड ही नहीं कर सकती उस बंदे को। देखो मैं आया था दिल्ली से, तो इनकी एक और हमारी फ्रेंड थी गीतिका, तो वो भी हमारे गुरुकुल में थी। तो उसने कहा ताई दिल्ली के लड़के बड़े ख़राब होते हैं, तेज़ होते हैं, हाँ मतलब ठीक नहीं होते, तो इनसे अपने को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। तो बट ये तो हमारे सीनियर्स थे ना, मतलब थे तो तुम हमसे पहले से ही ना वहाँ पे। और फिर जब हम वहाँ पे जब गए, मैं और मेरा रूममेट था प्रतीक, तो हम लोग पहली बार मतलब अपने रूम में बैठे हैं, सब सेटल हो रहे हैं, तो अब दोस्ती भी करनी है सबसे, तो ये लोग हमारे रूम में आए हैं। हम गाना पर हम जेन्युइनली, हम रैगिंग वगैरह करने नहीं आए थे। हम जेन्युइनली गाना सुनने आए थे कि सुनते हैं कैसा गाता है। तो हम गाना सुनने आए तो इसका तो तरीका ही अलग था गाने का। आंखों के अंदर आंखें डाल के अंदर घुस के देख के गाता था। मैं शुरू से परफॉर्मर हूँ, ठीक है। मैं गज़लें वज़लें गाता था, तो गज़लों में क्या होता है ना, आप बिल्कुल एकदम आई कांटेक्ट करके गाते हो तो इनको लगा हम सोच रहे हैं ये बड़ा बदतमीज लड़का है, बदतमीजी के साथ गा रहा है यार, ये कैसे कर रहा है ये। और गीतिका बेचारी बोल रही है मैंने देखा, मैंने कहा था ना। अच्छा ऊपर से सुनो, अब मैं और प्रतीक बेचारे इतने शरीर लड़के थे, हम लोग नीचे शॉप दीदी से परमिशन लेके नीचे शॉप पे गए, चॉकलेट लेके आए सबके लिए। मैंने कहा पहली बार किसी से मिलते हैं, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे खा लिया, कुछ एक मीठा तो खिलाना चाहिए। कह रहे हाँ भाई प्रतीक ने ले ली चॉकलेट, इनको गाना वाना सुनाया, फिर इनको हमने चॉकलेट दी, डेयरी मिल्क। तो अब गीतिका उसको बोल रही है, इशारा करे नहीं खाना था, नहीं खाना। मैं सोच रहा हूँ यार क्या हो गया, चॉकलेट पैक्ड है, मतलब रैपर में प्रॉपर डेयरी मिल्क है, वो थोड़ी बनाएंगे जहरीली चॉकलेट। बहुत सोच लिया था कि तुमने पता नहीं क्या बहुत ज्यादा सोच लिया था हमने कि बहुत शातिर लड़का है और ऐसा पता नहीं क्या ही सोच रहे थे लोग। तो बट क्योंकि हम बहुत ही छोटे थे ना, मतलब मैं 16 साल का था, 15-16 साल का था। बहुत नॉटी थे तुम, बहुत ज्यादा। मतलब मैं बहुत पंगेबाज आदमी था बहुत, और जबरदस्ती मतलब ना मेरे को पंगे लेने ही थे सबसे। वैसा और ऐसा था कि अगर पंगे नहीं भी लेता था तो वो एक ऐसा स्मार्क रहता था, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब अगर मैं जेन्युइनली भी कोई चीज़ सही कर रहा हूँ ना, तब भी मैं जानबूझ के अपने चेहरे पे एक स्मार्क रखता था ताकि सबको लगे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वो पंगेबाज होता है ना बच्चे। ऐसे कभी-कभी कीचू ऐसे हंसता है आजकल। तो एनीवे, तो फिर इन्होंने चॉकलेट खाने से मना कर दिया। तो ये कहते हैं कि तुम खाओ, पहले तुम खाओ। तो मैंने कहा भाई जोधा अकबर चल रहा है क्या यहाँ पे, मतलब जो रसोईया है पहले वो टेस्ट करेगा फिर आ जाओगे मिलेगी। मैंने कहा, मैं तो गुस्सा आ गया मेरे को, तो मैंने क्या किया, मैंने चॉकलेट फेंक दी खिड़की से बाहर। तो हमें यकीन हो गया कि इसमें कुछ मिलाया था, इसने इंजेक्शन डाल मतलब हैरानी की बात है कैसे मतलब रिलेशन शुरू होते हैं। उसके बाद तो इनका नाम है सुरभि दशपुत्रा। तो आते ही ना, अब मैंने नाम सुना दशपुत्रा, मतलब 10 पुत्र हैं आपके, ऐसे मजाक उड़ाया था मैंने इसके नाम का, और फिर हंसने लग गया मैं। वैसे नॉर्मल वाली जो इसकी हंसी। तो एकदम हमारा 36 का आंकड़ा हो गया, मतलब इसको ऐसा हो गया कि इसकी शक्ल नहीं देखनी है मेरे को जिंदगी में कभी। तो मैंने इसको बोला तेरे नाम से तो बेटर ही है हरजाई, यानी बेवफा होता है। तो मैंने इसको बताया हमारा नाम हरजाई नहीं है, हमारा नाम है हरजाई, मतलब ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह पे प्रेजेंट होता है। तो ये कहते हैं हाँ होगा अपनी जगह पे। तो वैसा हमारा रिलेशन शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो बॉन्डिंग हुई ना, वो हुई ओवर म्यूज़िक। और वो तो था ही ना, क्योंकि हम गुरु शिष्य परंपरा में सीख रहे हैं, तो सारे हम गुरु भाई गुरु बहन थे। एक्चुअली अगर अर्जुन, मतलब तू अगर अच्छा नहीं गाता होता ना, और अच्छा गाने के साथ साथ ना बहुत पैशनेट था, बहुत म्यूजिकल था, सिखाने के लिए हमेशा तैयार।
हाँ मतलब नई नई हम गजलें सब में अर्जुन अकेला था जिसके पास सेटअप था, कीबोर्ड और फुल तामझाम के साथ आया था ना, माइक ये वो, माइक कीबोर्ड पूरा मतलब रिकॉर्डिंग सेटअप लेके आया था साथ में मैं। तो मज़ा आता था, मतलब हम लोग इवन जो गुरुकुल के जो इवेंट्स होते थे ना उसमें वी यूज टू क्रिएट सम ट्रैक्स एंड वी मतलब ही, हाँ मतलब सब लोग मिल के ही, मतलब ये लोग कुछ क्रिएट हाँ, करते थे बंदिशें और वो सब, हाँ। और मैं उसका ट्रैक बनाता था, तो हमको काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला उस चीज़ के लिए। बट दिस इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और मतलब दुश्मनी से शुरुआत हुई थी, उसके बाद दोस्ती में कन्वर्ट हो गई वो, कि मतलब हाँ फिर तो मैं ताई 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 का मतलब मराठी में बड़ी बहन को ताई बोलते हैं, दीदी दीदी दीदी। तो ये पंजाबी वाला ताई नहीं है, पंजाबी में ताई जी होता है, जो बड़ी होती है ना मतलब भाई एक्चुअली की। गीतिका ताई बोलती थी, इसके लिए सब ताई बोलने लगे हाँ तो थे। गीतिका इनको ताई बोलती थी, तो सभी ताई बोलते हैं, इवन सुरेश जी इसको बोलते हैं ताई। तो ये जगत ताई हो चुकी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी है मुझसे, बट हम वो एक ओहदे को ताई बोलते हैं, हमारे लिए वैसा है, वो ओहदा है, ताई इज़ एन ओहदा, तो वो हिसाब है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि हाँ हम लोग रहे बहुत, हमने गज़लें वज़लें सीखी, मुझे सिखाती थी, मैं इसको सिखाता था, ये गुरुकुल में सिखाती भी थी, और मैं इनको असिस्ट करता था एज असिस्टेंट टीचर। और जब मैं क्लास लेता था सारे बच्चे छोड़ के चले जाते थे। मैं बहुत बहुत पंगेबाज था एक्चुअली मैं। तो वैसा कुछ हमारा इंडियन हिसाब क्लासिकल सिखाते थे ना उधर पे, तो हाँ। हम तानपुरा हारमोनियम, और मैं 1 महीने के लिए घर गई तो अर्जुना अपना इतना बड़ा कीबोर्ड लेके ऐसे पूरा एंटर किया उसने क्लास में, और बच्चे सारे ऐसे हो गए हाँ इतना बड़ा कीबोर्ड, आज तो क्लास होने वाली है। हाँ। उसको ऐसी क्लास लगाई मैंने। मैं 1 महीने बाद आई, आधी क्लास खाली हो गई थी मेरी। हाँ मैं बहुत ही बेकार टीचर हूँ, ये मुझे पता लग गया है। नहीं नॉट लाइक दैट। और वो ऊपर से मुझे कह रहा है अच्छा हुआ ना पागल, जिनको इंटरेस्ट नहीं था वो चले गए, छट गए, अब सिर्फ वो क्रीम बचा हुआ है अब क्लास में ना तेरी, अब इनको तैयार कर। तो ये हुआ 2006, 7, 8 तक हम वहाँ पे थे। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था। उसके बाद मेरे को था कि मैं दिल्ली में कुछ बिज़नेस करता हूँ, तो मैंने अपना म्यूज़िक स्कूल खोला वहाँ पे। तब तक मैं अपनी साउंड इंजीनियरिंग कर चुका था, साउंड इंजीनियरिंग कर ली थी मैंने। मैं म्यूज़िक के ग्रेड्स अपने पियानो के कर रहा था, आई थिंक ग्रेड 7 की मेरी तैयारी चल रही थी उस समय। तो तब मैं दिल्ली आ गया अपनी आगे पढ़ाई करने के लिए, ग्रेड 8 की, और तब मैंने वहाँ पे म्यूज़िक स्कूल खोला, और मेरी लाइफ सेटल थी। मतलब मैं 1-1.5 लाख रुपये महीने का म्यूज़िक स्कूल से कमा रहा था एट द एज ऑफ 18-19, तो लाइफ सेटल थी। तो फिर इसका अब ये देख लो किस्मत कैसी होती है कि जहाँ ये बंदी जाती है ना, इसके और मेरे तारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बॉम्बे में ही थी, ये बिल्कुल अगेंस्ट थी उस मैंने डिसीजन था ना कि दिल्ली जाना है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि इतने टैलेंटेड, नॉलेज प्लस टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है, और अर्जुन उनमें से एक था। तो मुझे ऐसे लग रहा था क्यों वेस्ट कर रहा है यार, क्या कर रहा है दिल्ली में, इधर आ जा इधर आ जा इधर आ जा। मैं पीछे पड़ी हुई थी, जीना आराम कर दिया था मैंने इसका। तो मैं दिल्ली चला गया। उसके बाद फिर इसने मेरे को फ़ोन किया कि तू इधर आ जा, जो सारे यहीं पे हैं म्यूज़िक, तू म्यूज़िक डायरेक्टर, इतना अच्छा म्यूज़िक बनाता है, तू यहाँ पे आ, तू दिल्ली में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तू क्या कर रहा है दिल्ली में, एकेडमी क्यों चला रहा है, तू वो चला दे, टीचर्स रख दे, तू इधर आ जा। तो मैंने कहा ठीक है देखते। फिर धीरे धीरे तब अब से जब भी मैंने कहीं पे स्टूडियो बनाया ना, उस जगह से मैं हमेशा निकल लिया हूँ। उसके बाद दिल्ली में मैंने प्रॉपर स्टूडियो बना दिया था अपना। जिस घर में आपने देखा होगा हमारे व्लॉग्स हैं, वो एक्चुअल में एक स्टूडियो था। मैंने प्रॉपर स्टूडियो बना दिया, खर्चा हो गया। उसके बाद अचानक से ना मेरे दिमाग में ट्यून आई। एक्चुअली तब तक अर्जुना सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूस करता था। हाँ, मैं कंपोज नहीं करता था। एग्जैक्टली, मैं कंपोज नहीं करता। तो वो एक दिन ना मेरे दिमाग में ट्यून आई, ना 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 ना, मेरा पहला सॉन्ग था, ना 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 जाना। तो ये मैंने बनाया, मैं बड़ा खुश, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने ताई को भेजा, ये बहुत अच्छा लिखती थी, इनका पोइट्री में बहुत ज़्यादा शौक था, गज़लें सुनती थी, बहुत अच्छा पोइट्स की इनको नॉलेज थी कि अच्छा किस तरह से, इनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है हिंदी उर्दू की। तो मैंने इसको बोला तू लिखेगी क्या, तो बोला हाँ। तो इनको मैंने ट्यून भेजी, एंड शी रोट समथिंग विच वॉज लाइक, तुम चुपके से यूँ, हाँ हौले से यूँ, आ जाना आ जाना, मतलब ऐसा कुछ मेलोडी था। तो मैं वो मेलोडी सुन के ना मेरे को खुद में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार मैं शायद कंपोज़र बन सकता हूँ। तब मैंने ना उसके 2 दिन पहले स्टूडियो की कंस्ट्रक्शन खत्म हुई थी। मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पापा एक मैं गाना सुनाता हूँ आपको। पापा कहते सुना। मैंने कहा देखो ये गाना है, मैं कंपोज़र बन गया हूँ, मेरे को बॉम्बे जाना है। पापा कहते अच्छा, पापा हमारे ना नहीं मना नहीं करते कभी किसी चीज़ के लिए। हाँ बेटा देखते हैं, करते हैं कुछ। मैंने कहा नहीं कल ही निकलते हैं, ट्रेन की टिकट देख लो। मैंने इसका जीना मुश्किल कर रखा था, फिर इसने अंकल का जीना मुश्किल किया, मुझे मुंबई जाना है। और पापा कह रहे हैं यार पियानो ले लिए यहाँ पे इतने लाख का, ये स्टूडियो में पैसे लग गए, ये हो गया वो हो गया। और मेरा कैसा था, मैं ना पहले
कोई भी चीज़ खरीदता था ना उसकी पहले रिकवरी देखता था मैं। तो मैंने पियानो जब लिया था वहाँ पे तो उस समय 3.5-4 लाख का पियानो जो दिल्ली वाले घर में है, तो उस समय पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने पापा को बोला कि देखो अकेडमी चलाएंगे, साथ साथ पैसे भी रिकवर देंगे। तो वो सब मैं रिकवर कर चुका था। वो हमेशा से मेरी आइडियोलॉजी वही थी कि मैं इन्वेस्ट तभी करूँगा जब आई कैन रिकवर, और जब मैं कर देता था तो मैं रिकवर भी कर लेता था किसी तरह। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी किस्मत अच्छी रही है उस मामले में। तो यही हुआ। उसके बाद फिर मैं आ गया बॉम्बे वापस, सीधा इनके घर। ये रहती थी तब जुहू में, तो आज गुरुकुल से आप निकल गए थे, अपने घर पे रहती थी। हाँ, मैं सुरेश जी से सीखती रही हूँ 12 साल तक, लेकिन मैंने गुरुकुल छोड़ दिया था, फिर मैं अलग से रहती अपने थी हाँ अपना रूममेट के साथ। तो हम सीधा पहुँच गए वहाँ, मैं पापा और आदि हैं। इतना सा घर था वो, इतना सा घर 1 BHK, उसमें हम सारे बंदे रह रहे हैं। मतलब फिर हम अपना हाउस हंटिंग कर रहे हैं, अपना घर ढूंढ रहे हैं। तो इसको उससे पहले मैंने इसको बोल के रखा था, तू ताई 10,000 के बजट में ना कोई कमरा देख के रख मेरे लिए। तो इसने ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया। अब हम वहाँ जा रहे हैं, हमें पसंद ही नहीं आ रहा। अब एक दिन हम घर वापस आए, मैं ताई मिल गया, घर मिल गया। कह रही अच्छा कहाँ? मैंने कहा अंधेरी। कह रही कितना भाड़ा है? मैंने कहा 40,000। इसकी तो होश उड़ गए। कह रही 40,000 रुपये भाड़ा? भाड़ा मतलब रेंट? तो मैंने कहा हाँ, एक काम करेंगे ना, तू भी अपनी रूममेट के साथ उधर शिफ्ट हो जाना। ऐसे ऐसे करके हमने एक बड़ा, हम 4 लोग रहते थे, बड़ा लैविश घर था वो, मतलब ह्यूज हाउस 3 BHK। तो मैंने कहा यार देख, मेरे क्लाइंट्स आएंगे, अब मैं छोटा सा दिखता हूँ, तो एटलीस्ट मेरा सेटअप होगा, वो देख के उनको कॉन्फिडेंस तो आएगा कि हाँ ये लड़का करता है, म्यूज़िक बना लेगा। तो वही हुआ। हम लोगों ने फिर मिल बांट के, मतलब 10-12 हज़ार तो देती थी कमरे का मेरे को रेंट। फिर एक हमने किराए पे बंदा और रखा हुआ था, हमारा एक फ्रेंड है सुमित करके, वो भी म्यूजिशियन है, अल्टीमेट बंदा। ठीक है सुमित मल्होत्रा, अगर तू देख रहा है तो भाई चीयर्स टू यू। हाँ, तो उसने, वो भी हमको थोड़ा सा रेंट देता था। तो ऐसे करते करते ना मेरे को 15-20 हज़ार ही पड़ता था वो, तो अफोर्डेबल रेंज में आ गया था। वहाँ से शुरुआत हुई हमारी स्ट्रगल की एज ए जोड़ी, लिरिसिस्ट, सिंगर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर एंड सिंगर। और हमने मतलब कितनों प्रोडक्शन उसके चक्कर नहीं काटे, मतलब किसके नहीं और काटे। चक्कर भी ऐसे काटे, मेरे पास वो होंडा डे होती थी फटफटी। हाँ, मतलब और वो अर्जुन को नहीं चलाने को आती थी। हाँ। अर्जुन पीछे बैठता था, पर हम जब जो गेट आता था उस बिल्डिंग का, प्रोड्यूसर का, इधर ही रोक दे, पीछे ही रोक दे, पीछे रोक देते थे, एकदम पीछे रोक देते, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम फटफटी में। साथ में डेमो की सीडी लेके उसमें अपने सारे गाने डाल के आशुतोष गवार करके स्टूडियो के बाहर जा रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं। हर बार फ़ोन करो तो बोलते थे 6 महीने बाद आप ट्राई करना। हम जाते थे, हर 6 महीने बाद जाते थे। ऐसे ऐसे करके हमने स्ट्रगल किया है। 3-4 साल तो यही चलता रहा, मतलब तो काफ़ी साल चला है। उसके बाद फिर हमने एक सॉन्ग रिलीज़ किया था यूट्यूब पे, जिसके बेसिस पे एक प्रोड्यूसर की हमारी पे आँख पड़ गई कि अच्छा ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तब मुझे फिल्म ऑफर हुई T2 MBA, जिसमें हमने गाना बनाया ओ सोनी, जो कि सुरभिताई ने लिखा है। उसका फीमेल वर्जन सुरभिताई ने गाया है, और जो मेल वर्जन है वो अरिजीत ने गाया था। और उसी गाने की वजह से मेरे को इतना मतलब अप्रिसिएशन मिला। ऐसे उसके पहले हम छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह करना शुरू कर दिए थे। सर्वाइवल छोटे छोटे एड्स कर रहे थे। मैं दिल्ली के, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स थे। और उस गाने के बाद 1-1.5 साल बाद मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में ऐसा पेनिट्रेट किया कि मतलब एकदम मेरा नाम हो गया वहाँ पे, एकदम ऐसे टॉप कंपोजर्स में मेरा एडवर्टाइजिंग के अंदर नाम आ गया। आज भी मेरे पे इतना मतलब लोग रिलाई करते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स। सो आई हैव बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। तो वही है जो हमको काम आ रही है आज, कि मैं कहीं भी दुनिया में कहीं भी बैठ के अपना एक छोटा सा सेटअप लेके काम कर सकता हूँ। आई हैव एक्सेस टू स्टूडियोज़। जिस स्टूडियो में मैं जाना चाहूँगा वहाँ पे मेरे को बजट दे देंगे कि आप लंदन में जाना है वहाँ जाके कर लो, वहाँ जाना है वहाँ जाके कर लो। तो ये क्रेडिबिलिटी है जिसको बनाने में बहुत वक्त लगा है, बहुत मेहनत से बनी है और बहुत मुश्किल से बनी है। मतलब क्योंकि इट वाज लाइक इट टुक अस अराउंड 12 to 15 years टू गेट इनटू दैट स्पेस। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जा रहा हूँ यूके अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने। तो हमने कहा ठीक है। एक्चुअली वो शुरू में उसने मुझे ये कहा कि मैं 2 साल के लिए जाके आ जाऊँगा। हाँ। तो मैंने कहा 2 साल में जाके आने वाले, तो फिर मुझे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। हम ऐसे बीच बीच में आते जाते रहेंगे, विजिट करते रहेंगे। मैं उधर आ जाऊँगी, आप इधर आ जाना। हाँ, वैसे ही चल रहा था। तो वैसे शुरू हुई बट बात। इवेंचुअली फिर वैसे ही हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर के यहाँ पे अच्छी जॉब लग गई NHS में एंड सब एवरीथिंग ऐसे सेटल होता गया मामला। और म्यूज़िक इंडस्ट्री आपको पता ही है, आप जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ, यू नेवर फील सेटल्ड, क्योंकि ना इतनी अनसर्टन है। आज आप एकदम स्टार हो, कल अचानक से कुछ भी हो जाता है। जैसे कोविड आ गया, उसके बाद तो फिल्म इंडस्ट्री मतलब ऐसे ही मतलब सफ़र हुई है उसकी वजह से। बट लकीली हम लोग, क्योंकि मैं स्पेशली एडवर्टाइजिंग में था, तो एड्स तो बन ही रहे हैं और मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ, मेरे लिए और बेनिफिट हो गया। मतलब अब मेरे पास
आई कुड एक्सप्लोर अदर एवेन्यूज़ लाइक यू नो मेरे को बहुत 2013 से हम लोग प्लान कर रहे थे कि यूट्यूब का कुछ करना है अपना इंडिपेंडेंटली वी वांट शुरू टू। भी किया था in fact हमने शुरू हमने। भी किया था यूट्यूब से, हमको कॉल भी आया, दे अप्रिशिएटेड आवर वर्क, बट उस समय क्या था, सर्वाइव करेंगे कि यूट्यूब करेंगे, तो ऑब्वियसली वी हैड टू सर्वाइव, घर का रेंट देना है, बहुत सारे खर्चे हैं, सर्वाइव करना है, फिर एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना है, पीआर पार्टीज़ ये वो सब कुछ था ना, तो वो पैसे होते नहीं थे बट लेकिन करना पड़ता था क्योंकि इंडस्ट्री में रहना है, वो उसका उस समय वैसे ही हिसाब किताब था। और हमने तो इंडस्ट्री ऐसी चेंज होती हुई देखी है ना अपने आंखों के सामने कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब अलग ही लेवल पे चेंज हुई है। बीच में एक फेज ऐसा था कि हम जिस फिल्म के लिए काम करना शुरू करते थे वो फिल्म बंद नहीं हो जाती थी, मतलब लिटरली ऐसा हुआ है कि सब हो गया, साइनिंग अमाउंट आ गया, फिल्म हो गई, अचानक से फिल्म बंद हो गई, प्रोड्यूसर बैकआउट हो गया, कुछ हो गया, मतलब ऐसा बहुत हुआ है, 10-12 फिल्मों में हुआ है। तो इसलिए क्या होता है कि कभी कभी आपको लगता है कि यार ये बंदा क्यों, इसको ये सेलिब्रिटी क्यों है, आप शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि उसके पीछे इतनी मेहनत होती है कि इतने सारे काम आपके हमारे मतलब 60-70 गाने दिखती है उसके पीछे की उसके पीछे की जर्नी शायद क्योंकि लोगों को मीडिया भी उसको शेयर नहीं करता है और हम लोग भी काफ़ी लोग ओपन नहीं होते शेयर करने के लिए, हम तो शेयर कर देते हैं। उस वक्त का जो मेंटल स्टेट होता है ना वो शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते, बहुत डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड में आ सकते हो आप इजीली, अगर आपके पास सही कनेक्शंस नहीं है, सही लोग नहीं है। कनेक्शन इन द सेंस कि मैं काम की नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कनेक्शन इन द सेंस कि जो इमोशनल आपके आसपास लोग हैं ना वो बहुत सही होने चाहिए। तो हमारे पास ऑब्वियसली, मेरे पास हमेशा सुरभिताई थी, आदि था, मम्मी पापा थे, तो हमें हमेशा एक सपोर्ट रहा है फैमिली का। इनकी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव थी, फिर डॉक्टर साहब बहुत सपोर्टिव थे, वो कहते थे हाँ तुम सुनाओ, तुम एक काम करो, तुम ना सीधा मणि रत्नम को म्यूजिक सुनाओ। उसको ऐसा लगता था मणि रत्नम बैठा है, वेट कर रहा है अर्जुना के लिए, बट ये कॉन्फिडेंस एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट हाँ कि अर्जुना तो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना है, हम सब वही सोचते हैं हाँ अभी भी। तो वैसा ही है, तो मतलब उस वजह से ना फिर अब धीरे धीरे करते करते क्या हो गया कि मुझे था कि यार एक वंस यू हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके बाद आप अपना म्यूज़िक करो। अब मेरे को आज टेक्निकली देखा जाए तो मेरे को बॉलीवुड में काम करने का कोई शौक नहीं है कि अच्छा एक फिल्म आ जाए तो मैं म्यूज़िक कर लूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं वो सब करके देख चुका हूँ। मैंने 12-15 फिल्में भी कर ली हैं, मैंने देख लिया कि हाउ द बॉलीवुड इंडस्ट्री वर्क्स। मैं सबसे अच्छी बात ये होगी कि मैं एडवर्टाइजिंग में एक एस्टैब्लिश्ड कंपोजर हूँ, जिसकी वजह से आई नो कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, कुछ टाइम के बाद मैं लंदन फिल्म स्कूल में भी एडमिशन लूँगा फिल्म मेकिंग पढ़ने के लिए, तो मैं अपने शौक पूरे कर रहा हूँ। साथ साथ इधर के मैं एक्सप्लोर करूँगा प्रोजेक्ट्स, गेम, म्यूज़िक, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो यूके की है, जो इंटरनेशनल है, तो आई एक्सप्लोर नाउ। अब मैं थोड़ा सा अपना जो क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस बढ़ा रहा हूँ, दायरा बढ़ा रहा हूँ अपने म्यूज़िक का। और उसका भी अब रीज़न आप देखो कि कैसे होता है, जहाँ ये जाती है ना, अब 3 साल पहले यहाँ पे आई है ना, 3 साल पहले यहाँ शिफ्ट हो गए, फाइनली डॉक्टर ने बोला कि देख यार तू इधर ही आ जा। और मैंने भी उसको समझाया, मैंने कहा देख अल्टीमेटली सब ठीक है, नेम, फेम, पैसा, शोहरत सब ठीक है अपनी जगह, फाइनली आपको क्या चाहिए, यू नीड अ पीसफुल लाइफ। एक्चुअली मैंने बहुत कोशिश की कि डॉक्टर उधर आ जाए, हाँ, बहुत कोशिश की, क्योंकि मेरी जान अटकी हुई थी बॉम्बे में क्योंकि बॉम्बे में मैं था, बॉम्बे में था, मेरी जान अटकी हुई थी। तो फिर जब एक टाइम आया जब यही मुझे कहने लगा कि नहीं तुझे वहाँ बेटर लाइफ मिलेगी, तू जा उधर जा, तो मैंने बोला कि देख जहाँ पे तेरा पति है और वो सेटल हो गया एक जगह पे, अब उसको वहाँ से उखाड़ के लाने में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री में तो ठीक है तुम रोज़ गाने लिख रहे हो, तुम्हारे गाने भी आ रहे हैं, लेकिन यू नेवर फील सेटल्ड। प्रोसेस बहुत बड़ा है, बहुत लंबा आज गाना लिखा है, आज दिया है, वो कब आएगा, और आजकल तो पता भी नहीं होता कि कौन सी फिल्म में आ रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, आजकल तो मतलब अच्छा इस फिल्म में आ रहा है गाना, ओह ओके, ऐसा। और अगर आप किसी लेबल के साथ साइन नहीं हो फिर तो ख़त्म ही हो जाओगे आप, वैसा है, मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। ऐसा मतलब हमारे साथ ऐसा होगा कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर हमने गाने दिए और 1 साल बाद वो गाना फिल्म में आ रहा है और हमको बाद में 3 दिन पहले फ़ोन आ रहा है कि हाँ आपका वो गाना हमने यूज़ किया है, कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं, मतलब ऐसा भी होता है। तो एनीवे मैंने उसको बोला, मैंने कहा यहाँ पे सब अनसर्टन है, तेरे को वहाँ पे एक बिल्कुल सेटल लाइफ मिल रही है, वो वहाँ पे करो और अपने शौक का म्यूज़िक करती रही हो। तो शी सेड कि हाँ बात तो ठीक है, अल्टीमेटली यू नीड पीस, यू नीड अ सेटल लाइफ, और वो है, तो शी अग्रीड कि मैं आ जाती हूँ। उसके बाद मैं आई हूँ अप्रैल में और ये लोग ऐसे घूमने फिरने के लिए इधर आ गए जून में। तो ताई यहाँ पे मेरे को बोल रही अज्जू तू इधर आके काम कर, इधर तेरा जो लेवल है ना म्यूज़िक का वो इंटरनेशनल है। पहले दिल्ली से बॉम्बे लाई थी मेरे को, फिर इसने बोला कि तू इधर आ। इसको भी पसंद आ गया था ना, मेरे को अच्छा लगा था, मैंने कहा अच्छा है क्योंकि हर जगह पे स्ट्रीट म्यूजिशियंस इतना बढ़िया बजा रहे हैं, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो। तो मेरे को लगा कि यार एक्सप्लोर किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली क्योंकि मैं इतना मुंबई बाउंड था, क्योंकि मैं वहाँ से निकलना मेरा बहुत मुश्किल है। मेरे प्रोजेक्ट्स में ऐसा था कि रिक्वायरमेंट इन द स्टूडियो इज़ लाइक इनएविटेबल, मेरे को चाहिए ही चाहिए, क्लाइंट को चाहिए कि अर्जुना स्टूडियो में होना चाहिए। बट कोविड की वजह से क्या हुआ, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोविड की वजह से ये हो गया कि अब स्टूडियोज़ बंद हो गए, अब
ऐसा हो गया कि काम तो अर्जुना के साथ ही करना है, जिनकी जो लोग मेरे पे रिलाई करते हैं, जिनके साथ एक क्रेडिबिलिटी बन गई है, तो अर्जुना के साथ करना है। तो अर्जुना तो अब कहीं पे भी वो कर लेगा। मैं अपने बॉम्बे के स्टूडियो से करता था पहले, फिर जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया तो आई रियलाइज कि यार अब मैं यहाँ पे करूँ या वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, तो लेट्स गो एंड स्टे विद मॉम एंड डैड। सब फैमिली एटलीस्ट कोविड के टाइम पे सब एटलीस्ट साथ में होंगे। और वहाँ पे फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि नाउ वी कैन एक्चुअली परस्यू आवर प्लान ऑफ एक्चुअली टेकिंग थिंग्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। तो मैंने मॉम डैड से भी डिस्कस किया, दिव्या के भी कुछ गोल्स थे, तो हमारे सब कुछ ना एक साथ सिंक होकर कंबाइन हो गया और ऐसा हो गया कि एक तीर से दो निशाने वाला हिसाब हो गया है। तो मैंने बोला कि लेट्स सेट थिंग्स इनटू एक्शन एंड लेट्स ट्राई टू रीच बीच में जब कुछ मुश्किलें आ गई तो ये मुझे फ़ोन करके, हाँ सुन एक काम कर, तू कनाडा मूव कर ले। मैं कनाडा जा रहा हूँ। यार देखो कनाडा जाना ना ज़्यादा आसान है यूके से अ वेरी टफ वीज़ा। तो बट एनीवे मैंने उसको बोला कि यार ठीक है करते हैं कुछ ना पैर कुछ। के नीचे ज़मीन निकल गई, ऐसे बात कर रहे जैसे कांदी वाली से अंधेरी जाना है मुझे। नहीं बट यही यार मुश्किलें आती हैं, बट हम लोग अब यहाँ आ गए हैं, अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है हम लोग कर पा रहे हैं ये सब चीज़ें। पहले जब हम दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए थे वो इतना बड़ा शिफ्ट था, मतलब इतना लग रहा था कि कैसे देंगे 40,000 रुपये किराया, कैसे होगा ये कैसे होगा। और अब वर्कआउट होती गई चीज़ें। बट अभी वी आर सो ग्रेटफुल टू आवर डेस्टिनी, टू गॉड कि फिर से ये यहाँ पे है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसने मुझे यहाँ बुला लिया है। जो भी है मतलब कुछ ना कुछ तो एक देखो तार जोड़े होते हैं किस्मत के। और मतलब शी इज़ माई गॉड सिस्टर यू कैन से, है ना। गॉड सिस्टर ही बोलते हैं ना। करेक्ट। वैसा सीन है। तो आप समझ गए हमारा रिलेशन क्या है। गुरु बहन कह लो, गॉड सिस्टर कह लो, रियल सिस्टर कह लो, कजन सिस्टर कह लो, जो नाम आप देना चाहते हो दे दो। बट इससे प्यारा रिलेशन नहीं हो सकता। सब हर रिश्ते खून के नहीं होते। ये रिश्ते की जो एक प्योरिटी होती है, एक जो आपकी इंटेंट होती है, एक इमोशनल जो आपका एक दूसरे से जुड़ाव होता है, वो डिसाइड करता है कि रिश्ता क्या है। तो उसी नाते से ये मेरी बहन है और मैं इनका भाई। यस। तो ये है सुरभि ताई। और क्योंकि आज लता जी का बर्थडे है तो उसके लिए गुनगुना देंगे 2-4 लाइन्स। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। बाय द वे मेरा एक सारेगामा कारवा का ऐड है जिसमें हमने यही गाने को यूज़ किया था उस ऐड के अंदर। उसका भी मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर और इनके चैनल का भी लिंक डाल दूंगा। वो आप ऐड देखना, उसमें सुरभि ताई की ही आवाज़ यूज़ की है लग जा गले सॉन्ग में। और बहुत पॉपुलर ऐड है, बहुत हिट ऐड है। तो एनीवे इसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है और हमारे गले की भी। तो बहुत ठंड है बहुत ठंड है यहाँ पे। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो। और आई होप आपके सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए हों। और दिव्या और मेरे सिट डाउन वीडियो आएगा बहुत जल्द, जब हम अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, होपफुली तब आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।